दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लातेहार में दुकानदारों ने सीओ के खिलाफ दिया धरना। दुकान हटाने के नोटिस से आक्रोश, दुकानदारों ने कहा कि परिवार रोड पर आ जाएगा। लातेहार अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो ने नगर पंचायत क्षेत्र के सड़क किनारे दुकान लगाने वाले को 24 घंटे के अंदर दुकान हटाने का निर्देश दिया है और इससे फुटपाथ दुकानदार आक्रोशित हो गए और अनुमंडल कार्यालय के पास धरना देकर इसका विरोध जताया। दुकानदार किरण चंद्रवंशी, महेश प्रसाद, दिनेश प्रसाद ने बताया कि सीओ के द्वारा नोटिस देकर हम लोगों को 24 घंटे में दुकान हटाने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, झारखंड के चतरा जिला का युवक हुआ डिजिटल अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और जेट एयरवेज के मालिक से 60 घाट की कही बात, शक हुआ तो देने लगे गाली। चतरा जिला के बचरा में रहने वाले दीनानाथ नाम के युवक को साइबर अपराधियों ने 2 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान अपराधियों ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, जेट एयरवेज के मालिक से 60 गांठ कर 26 करोड़ रुपए लेने से संबंधित मुंबई में एफआईआर होने के नाम पर बयान लेने की बात कही। इन 2 घंटे के दौरान युवक को जब शक हुआ तो उसने फोन काट दिया और इसके बाद भी ठगों द्वारा उसे सीरिया के नंबर से फोन कर गाली गलौज की गई। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में चौक चौराहे पर होगी अलाव की व्यवस्था। टोटो से रैन बसेरा तक लाए जाएंगे गृहविहीन लोग। बढ़ती ठंड में लोगों की बड़ी परेशानी। कोडरमा सहित पूरे झारखंड में इन दिनों ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करवाई जाएगी। नगर प्रशासक अंकित कुमार गुप्ता ने बताया कि बढ़ती ठंड में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए शहर की अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था करवाई जाएगी और इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। अगली खबर, गया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी। गैंगस्टर प्रिंस ने वीडियो जारी कर कहा कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। गया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी के मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें धनबाद स्थित बासेपुर का भगोड़ा गैंगस्टर प्रिंस खान किसी के साथ बैठा दिख रहा। बैकग्राउंड से संभवतः उसी की आवाज आ रही है। इसमें वो कह रहा है कि उसने मंदिर को उड़ाने की धमकी नहीं दी है, या उसके परिवार को परेशान करने की विरोधियों की साजिश है। धमकी का जो पत्र भेजा गया है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वो आतंकी नहीं है। अगली खबर, राज्य के जामताड़ा में रेलवे में यूनियन की मान्यता का पहली बार किया गया चुनाव। जामताड़ा में रेलवे में जोनल वाइज पहली बार यूनियन की मान्यता के लिए हुए चुनाव में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन समर्थित ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पहले नंबर पर रही, जबकि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे दूसरे नंबर पर रही। चुनाव के लिए 4 दिसंबर को रेलवे कर्मियों ने वोट डाले थे और जामताड़ा से लेकर विद्यासागर, चितरंजन आदि रेलवे स्टेशन पूर्व रेलवे जोन में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आगे रही। अगली खबर, आईएएस छवि रंजन को फिर से नहीं मिली बेल। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, खारिज कर दी याचिका। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने आईएएस छवि रंजन को जमानत नहीं दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने 21 नवंबर को जमानत याचिका दाखिल की थी और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। आईएएस छवि रंजन बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन 4.5 एकड़ जमीन जो है सहित अन्य भूखंडों की अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद है। अगली खबर, विधानसभा में हेमंत सोरेन का दिखा रौद्र रूप। देखते रहे बीजेपी नेता चुन चुन कर किए हमले। बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार संबोधन किया। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसान गलत कदम उठाने को मजबूर हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान राज्य के अलग होने के बाद सभी डरे सहमे थे, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड को दलदल में धकेलने का प्रयास किया, हमें सत्ता से हटाने को हथकंडे अपनाए गए। विपक्ष के लोग कहते हैं कि अटल जी ने अलग किया। यह सही है कि उन्होंने मुहर लगाई, लेकिन संघर्ष से ही राज्य मिला है। अगली खबर, नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी देवघर से गिरफ्तार। बता दें कि यौन शोषण के मामले को लेकर पीड़िता ने कोडरमा एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। आवेदन में बताया था कि पिछले साल अपने मौसेरी बहन के घर जरीडीह थाना जमुआ जिला गिरिडीह गई थी। वहां उस गांव का विक्रम गोस्वामी उसे मिला और बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते निकटता बनाते हुए पिछले 6 महीने पूर्व उसके गांव पूर्णाडीह आया और संयोग से उस दिन उसके माता पिता घर पर नहीं थे। वो अकेली घर पर थी। अकेला पाकर विक्रम गोस्वामी ने जबरन यौन संबंध बनाए और हल्ला करना चाहिए तो वह उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया और आश्वासन देकर कहा कि चुप रहो, तुमसे शादी कर लेंगे।
अगली खबर की बात करें तो मथुरा प्रसाद महतो बनाए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा प्रसाद महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य सचेतक बनाया गया। सदन में इसकी घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से जिला खनिज फाउंडेशन के वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा गया। भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि क्राइम काफी तेजी से फैल रही, झारखंड की बेटी, बहू और व्यापारी कैसे सुरक्षित रहें, इस पर कोई बोल नहीं रहा। भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू में 45 से 50 रुपये बोरा बालू मिल रहा और बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए। अगली खबर, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने प्रदीप यादव आजसू नेत्री नीरू शांति के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की चर्चा। आखिरकार कांग्रेस को विधायक दल का नेता मिल गया। पार्टी आलाकमान ने प्रदीप यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। जानकारी के मुताबिक इसकी सूचना स्पीकर को भी दे दी गई। वहीं राजेश कच्छप को उपनेता बनाया गया है। कुमार जयमंगल को कांग्रेस विधायक दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं आजसू नेत्री नीरू शांति भगत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीरू शांति भगत के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की चर्चा शुरू है। विधानसभा चुनाव में नीरू शांति भगत ने लोहरदगा से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने ऐसा कदम उठाया कि कैमरून में फंसे मजदूरों के खाते में खटाखट गिरने लगे पैसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया, जिसके बाद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी मजदूरों का वेतन न देने की शिकायत मिलने के बाद उनके नियोजकों और मिडिलमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद लेबर कमिश्नर ने आरोपी नियोजकों और मिडिलमैन के खिलाफ हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में लिखा कि प्रवासी मजदूरों का बिना रजिस्ट्रेशन करवाए और बगैर लाइसेंस प्राप्त किए धोखे और जालसाजी से मजदूरों को कैमरून भेजा गया, जो कि गैर कानूनी है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की कमान किसे मिले, अब हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दिया क्लियर। भाजपा विरोधी इंडिया में नेतृत्व को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच झारखंड में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि परिपक्व और अनुभवी नेता को गठबंधन की कमान दी जाए। नेतृत्व को लेकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल बैठकर के इस मसले को लेकर उचित प्लेटफॉर्म पर बात करें और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह रुख ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर इंडिया के घटक दलों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा 75% आरक्षण, हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के नियम पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार के इस नियम के तहत निजी क्षेत्र में प्रति महीने 40,000 रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाना था, जो कि फिलहाल अब नहीं दिया जाएगा। झारखंड राज्य रोजगार के प्रावधानों को चुनौती देने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस स्कीम पर रोक लगा दी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि यह अपनों की सरकार है, अब वह सरकार झारखंड को समर्पित है। अभिभाषण में इच्छा शक्ति है जो खुशहाली देने वाली है। एक एक शब्द को धरातल पर उतारेंगे। जनादेश महागठबंधन को मिला है, क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र की योजनाओं में राज्य के गरीब गुरबों की चिंता नहीं है। किसानों का ऋण माफ किया गया है और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी पहचान रही है। ये राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपज है। अगली पर, विपक्ष के साथ ही सरकार के विकास कार्य में सहयोग करें। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के आज़ाद होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े उद्योग इसी राज्य से मिले, चाहे वो HEC हो या फिर बोकारो स्टील प्लांट। यह समझ से परे है कि इस राज्य के ऊपर कौन सा अभिशाप लगा है कि यहाँ के लोग भूमिहीन और विस्थापित होने लगे। यहाँ सदियों से पलायन की स्थिति बनी रही और इसी पीड़ा को लेकर शिबू सोरेन, निर्मल महतो जैसे अनगिनत आंदोलनकारियों ने झारखंड को अलग राज्य बनाया है। वहीं सामंती विचार के लोगों ने हमारे अग्रणी नेताओं का मजाक उड़ाया। अगली खबर, निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, प्राथमिकी रद्द। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने देवघर में निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और दुमका की निचली कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। निशिकांत दुबे पर आरोप था कि उन्होंने जितेंद्र प्रसाद बर्नवाल के घर पर लगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे को हटा दिया था।
साथ ही उन्होंने उससे घर पर भाजपा का झंडा लगा दिया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता ने देवघर के बुधई थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अगली खबर, विधानसभा के विशेष सत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अंकगणित में भाजपा पीछे रही पर वोट में आगे। विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन सदन में भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा अंकगणित में पीछे रही पर वोट में आगे हो गई। भाजपा के 37% वोट मिले जबकि कांग्रेस को मात्र 15%। सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जिन मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहे उनका खौफ आज भी सत्ता पक्ष में दिखाई दे रहा। चाईबासा के गुदरी का जिक्र करते हुए कहा कि आज लोग वहां जाने से कतराते हैं। कानून को जनता हाथ में ले रही है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही, वहां जाकर देखना चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि डेमोग्राफी का बदलना चिंता की बात है और झारखंड की एक एक जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए। संताल परगना सबसे ज्यादा प्रभावित है। वही कहा कि एनआरसी अगर करवा दें तो पता चल जाएगा कि कौन कहां से आया। ये भी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में बहाली की चर्चा की गई है लेकिन सीजीएल रिजल्ट का विरोध हो रहा है और इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 81,289 पर बंद। निफ्टी भी 93 अंक फिसला। एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स फिसले। शेयर बाजार में 12 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 236 अंक की गिरावट के साथ 81,289 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 93 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 24,548 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी के 50 शेयर में से 35 में गिरावट दर्ज की गई है। एनर्जी, एफएमसीजी और